इस सूरत हाल से चैंपियंस ट्रॉफी से मुताल्लिक शुकूक व शुबात भी पैदा हो रहे हैं। जब यह तय हो गया है कि भारत और पाकिस्तान के मैचेस न्यूट्रल वेन्यूज पर होंगे, फिर समझ में नहीं आ रहा कि क्या अनाउंसमेंट क्यों नहीं हो रही है। पता है क्या वो समझ, ये अनाउंसमेंट इसलिए नहीं हो रही बिकॉज पाकिस्तान वांट्स रिटन डॉक्यूमेंटेशन, सिग्नेचर्स, गारंटीज के कल को जब हमारी बारी आए और हमने वहां जाना हो, एज एन भारत ये इसरार करे कि आप प्ले ऑफ्स या फिर नॉकआउट मरहले उसके बाद सेमीफाइनल फाइनल में अगर पहुंचते हैं और इंडिया आकर खेलें, तो हम उनके सामने ये डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर सकें। देखिए कि मुआहदा मतलब हुआ है कि ऑल दो चीजें तय पा गई हैं, लेकिन हमें रिटन फॉर्म में इसलिए चाहिए बिकॉज कुछ भी हो सकता है। बिकॉज अभी आप देख लेना हाउ अनयूजुअल इट इज कि जो चीज नवंबर में हो जानी चाहिए थी अनाउंसमेंट वगैरह, वो 1 महीना ताखीर हो चुका है और अभी तक ये भी नहीं पता कि अभी भी अनाउंसमेंट्स होनी है कि नहीं होनी। सो वी वांट सम अश्योरिटी फॉर दैट। अच्छा, अब पीसीबी को चाहिए कि वो आईसीसी हुकाम से इस बारे में कम से कम कुछ वजाहत तो मांगे, तो ये बात जो है ये आगे बढ़नी चाहिए। फैजान लाखानी डिप्टी स्पोर्ट्स एडिटर हमारे साथ मौजूद हैं, सुहेल इमरान भी हैं हमारे साथ ही फ्रॉम लाहौर। अच्छा जी सुहेल, चूंकि पीसीबी हेडक्वार्टर्स के करीब हैं इसलिए सुहेल के पास चलते हैं कि कोई खबर है। मतलब सुहेल, आप तो फेसबुक पे परसों से लगा रहे हैं कि दिन बड़ा अहम है, लेकिन अब वो अहम दिन भी गुजर गया, आज का दिन अहम है। मैंने इसीलिए आज कोई पोस्ट नहीं डाली, कल और परसों की तरह मैंने कोई पोस्ट नहीं डाली। और आपकी वजह कह लें, आप अपनी वजह कह लें, या मुझे लगता है कि अब छेड़ बन चुकी हुई है कि जब भी कहीं जाते हैं तो पूछा जाता है कि भाईजान कब आ रहा है चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल। तो इसलिए अब मैंने खामोशी इख्तियार कर लिया कि होना होगा तो हो जाएगा, अदरवाइज देखी जाएगी जो होगा। अब्दुल्ला भी कुछ देर पहले भी मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जराये से प्रोग्राम में आने से पहले भी और रात ये भी मैंने जानने की कोशिश की शेड्यूल में ताखीर या शेड्यूल का अनाउंसमेंट कब आएगा। तो इस हवाले से कतई तौर पर मुकम्मल खामोशी है, कोई कमेंट नहीं आ रहा, कोई किसी किस्म की जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर नहीं की जा रही। कहाँ डेडलॉक आया है इसके बारे में कोई भी अपनी लबकुशाई करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जो चीजें रिपोर्ट हो रही हैं या जो यहां तक पहुंची हैं गैर मुसद्दका, आप उनको बेशक कह लें। एक तो वही जिसका तस्करा भी आपने इंट्रो में किया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तहरीरी तौर पर चाहता है कि ये नहीं होगा कि जी 2026 जब आएगा तो तब की तब देखी जाएगी, बल्कि इसको डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए और इसी वक्त होना चाहिए। एक तो ये चीज है जो रिपोर्ट हो रही है, हालांकि 12-14 रोज पहले जब इंडियन मीडिया की जानब से ये कहा गया था कि तमाम तर मामला तय पा गए हैं और हाइब्रिड मॉडल के तहत ही होगी, लेकिन उसके अंदर ये वाला मामला जो है वो सरे फहरिस्त है कि अभी तक डॉक्यूमेंटेड चीजें नहीं हुई। इसके अलावा भी 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में तस्दीक नहीं की गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानब से। उसमें तो एक ये है कि जो पाकिस्तान के 3 वेन्यूज हैं, रावलपिंडी है, लाहौर और कराची है, और अब क्योंकि चौथा वेन्यू हाइब्रिड की वजह से आ जाएगा तो आईसीसी या जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो ये चाहते हैं कि 3 वेन्यूज पर ही चैंपियंस ट्रॉफी होनी चाहिए और उससे अखराजात जो है अगर 4 वेन्यूज होते हैं तो बढ़ जाएंगे, तो पाकिस्तान को एक वेन्यू जो है वो स्क्रैच करना पड़ेगा। ये गैर मुसद्दका चीज है, लेकिन अगर जब हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से इस हवाले से बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के 3 वेन्यूज डिसाइड हो चुके हैं और तीनों वेन्यूज, बेशक मैचेस कम होंगे, तीनों वेन्यूज पर ही होंगे, पिंडी, लाहौर और कराची में। इसके साथ साथ बेसिकली चूंकि एडिशन हुई है हाइब्रिड मॉडल के लिए दुबई का ही डिसाइड हुआ है ना, ये तो सही है ना कि सोहेल, तो लिहाजा एक में पॉइंट और भी जो तीसरा आखिरी पॉइंट है, आप दुबई का तस्करा करिए, इसके साथ साथ आप रूल आउट नहीं कर सकते कोलंबो को। वो भी अभी फैसला नहीं हुआ कि आइलैंड कोलंबो और दुबई। हाँ, तो हमने ये सुना था कि फैसला हो गया है कि बस कोलंबो नहीं दुबई। आप चलिए, आप कह रहे हैं उसको रूल आउट नहीं कर सकते। जी 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 बिल्कुल ऐसा नहीं है। कोलंबो है, वहां पर आपकी अगर अच्छी डील्स बनती हैं, वहां पर अखराजात भी कम आते हैं, तो फिर कोलंबो में भी हो सकता है। अच्छा, वैसे फैजान आप जरा ये बताएं कि अगर अभी तो ये भी एक हमें नई बात ही लग रही है कि कोलंबो और दुबई में भी अभी फैसला नहीं हुआ कि दोनों में से कौन सा होगा पाकिस्तान के लिए सूटेबल। वैसे दोनों जगहों में से कौन है, विच वन वुड बी बेटर लॉजिस्टिकली फॉर पाकिस्तान एंड पाकिस्तानी टीम? देखिए, लॉजिस्टिकली तो दोनों ही बेहतर है। कोई 2 घंटे की फ्लाइट पर दुबई है, तकरीबन 3 घंटे की फ्लाइट पर आपको कोलंबो है, तो इतना कोई ज्यादा फर्क की बात नहीं है। बट जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यहाँ पे चाह रहा है वो बेहतर डील चाह रहा है, और बेहतर डील से मुराद ये है कि जो गेट रिसीट्स होगी, जो गेट मनी होगी,
वो आपको आसानी से और बड़ी अच्छी रेट पे नहीं कहाँ पे मिलती है। कोलंबो में पाकिस्तान को ये फायदा होगा कि पाकिस्तान से अगर जो फैंस ट्रेवल करने जा रहे होंगे उनको वीजा के हवाले से वो दुश्वारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा श्रीलंका में, जो प्रॉब्ली यूएई में शायद उनको करना पड़े। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी फैजान, यूएई में ऑलरेडी इतने पाकिस्तानी मौजूद हैं कि वहां से ना भी जाएंगे तो स्टेडियम भर जाएगा। नहीं वो ठीक है, बट देखिए जब पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही तो पहले तो वो फैंस भी तो कहीं ना कहीं देखना चाहेंगे ना कि जो पाकिस्तान में बेस्ड है और आसानी से ट्रैवल कर सके, उनको भी तो उनका भी तो देखना है कि वो कहाँ ज्यादा ट्रैवल उनका भी राइट है सर्टनली, और हमें अपने लोगों के राइट का तहफ़्फ़ुज़ सबसे पहले करना चाहिए। वो जो यूएई में जो फैंस है वो भी प्रॉब्ली इतना मुश्किल नहीं है कोलंबो ट्रैवल करना पाकिस्तान से या यूएई से। तो कोलंबो मेरा ख्याल इस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्रेफर करेगा कि फैंस को जो ट्रैवल करना है या इनफैक्ट जो बार बार इन एंड आउट वाले भी जो सिचुएशन होगी वो भी कोलंबो से ज्यादा आसान होगी बनिस्बत यूएई। जब वैसे अब तो ये ऐसा, आई विल एग्री विद यू फैजान, अब तो ऐसा ही लग रहा है आफ्टर ऑल इवेंट हमारा है और यहाँ से चाहेंगे कि लोग जाएं, और दुबई का में जाना अब लेट्स फेस इट हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट। इट हैज बिकम, नई वीजे जारी किए जा रहे हैं उनकी तरफ से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही डिसाइड करेगा, क्योंकि पाकिस्तान अगर होस्ट कंट्री है तो हाइब्रिड का जो वेन्यू है वो भी पाकिस्तान ही डिसाइड करेगा। वो चाहे वेन्यू कोलंबो हो, चाहे बांग्लादेश का कोई वेन्यू हो, चाहे यूएई का, मतलब कोई भी वेन्यू सुटेबल बनता है वो पीसीबी ही डिसाइड करेगा। देखिए आइडियली तो लॉजिकली भी हमें ही डिसाइड करना चाहिए, लेकिन भारत जब हर मामले में अपनी टांग अड़ाता है तो फिर वी नेवर नो कि उसने इस मामले में भी अपनी टांग अड़ाई भी हो कि नहीं जी हमें कोलंबो की आबो हवा नहीं भाती, हमें यूएई में खेलना है, या हमें यूएई में गर्मी ज्यादा लगती है, आजकल तो नहीं है। यूएई में खेलना है तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक शरारत कर दे, कहे कि चलिए ठीक है शारजा में खेल ले आप। हाँ, यूएई में तो शारजा भी आता है। फैजान आपसे बात पूछनी है, और सोहेल भाई आप भी हम बता सकेंगे, हम ये जो रिटन चीज़ों की बात कर रहे हैं या डॉक्यूमेंटेशन या गारंटी की बात कर रहे हैं, ये पीसीबी बीसीसीआई से तकाजा कर रहा है या पीसीबी ये चाह रहा है कि बीसीसीआई आईसीसी को लिख के दे या आईसीसी हमें लिख के दे और उस पर बीसीसीआई के दस्तखत हुए में हों? What is happening? आईसीसी ने जी सोहेल भाई आप जी सोहेल भाई बताएं, और फिर फैजान प्लीज आप ऐड कीजिएगा इसमें। इसमें आईसीसी डेफिनेटली शामिल है। डायरेक्टली बातें भी होती रही हैं जो पिछले एक हफ्ते के दौरान हुई हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई के दरमियान इसके ऊपर बातचीत होती रही है डेफिनेटली, क्योंकि गवर्निंग बॉडी है आईसीसी, तो वो आईसीसी इसमें डेफिनेटली शामिल है। अब क्योंकि इंडिया ने लिख के देना है आईसीसी को, वो तकाजा कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये तीनों मेन स्टेक होल्डर हैं, जिसकी वजह से ये तो सारे मामलात जो रुके भी थे और उसके बाद हल हुए और एक मरतबा फिर रुक चुके हुए हैं। तो इसमें हर किसी का यकसा रोल है, लेकिन आईसीसी का इस लिहाज से थोड़ा सा कम है क्योंकि इंडिया ने लिख के देना है और डिमांड किसने की है, वो पाकिस्तान ने की है। अब आईसीसी इंडिया को किस हद तक कायल करने में जल्द से जल्द कामयाब होता है उसमें तो हमें वो दिखाई नहीं दे रहा। अगर इतनी जल्दी होती, इतना एक्टिव होता, और आईसीसी भी अब देखें जय शाह साहब जो है वो अपने उनके दौरे ही नहीं खत्म हो रहे, वो आए हैं और उसके बाद ब्रिस्बेन गए हैं, ब्रिस्बेन जाकर उन्होंने मैच देखे हैं। अगर इससे उनकी सीरियसनेस का भी अंदाजा हो सकता है, लेकिन ये भी साथ साथ कहा जा सकता है कि ये एग्जीक्यूटिव के मसले हैं और अगर चेयरमैन नहीं भी है यहाँ पर वो सेरेमोनियल होता है, तो लेकिन पीछे से जो डोरे हिलानी है या जितने फैसले करने हैं उनकी पूछ-गुछ के बगैर नहीं होंगे तो वो जय शाह ही हैं। और मेरा ख्याल है कि आईसीसी की ये इस हद तक कोताही तो है डेफिनेटली कि वो इस मामले को अब तक पिछले 7, 8, 10 रोज से जब कहा जा रहा था कि तमाम मामला हल हो चुके हुए उसको किसी डॉक्यूमेंट की शक्ल में नहीं ला सकी। अच्छा, ये भी पहली बार ही हो रहा है क्योंकि हमने कभी भी कोई आईसीसी के लेवल के जो टूर्नामेंट्स होते हैं उनमें इतना लैग और इतना मिसमैनेजमेंट कह लें या वट एवर यू वांट टू से, नॉन सीरियसनेस कह दें, आई डोंट इवन नो कि इसको लेबल क्या किया जाए, कि इतनी डिले हो रही है चीजें, हमने पहले कभी होते हुए देखा नहीं है। कंट्रोवर्सी है, मतलब इशू है। दिस इज रियली द फर्स्ट टाइम या फिर ये उनका वर्किंग तरीकेकार ही ये होता है? फैजान बताएंगे। और पहले वाले सवाल में भी इफ यू वांट टू ऐड समथिंग। नहीं, वो वही जो सोहेल भाई ने पिछली बात की थी, बट आई थिंक उस वाले जो आपका पिछला सवाल था उसमें आईसीसी को अब अपना रोल प्ले करना ज्यादा जरूरी है कि अब आईसीसी का अगर अपना इवेंट है तो आईसीसी ये लिख के देगा चले ठीक है पाकिस्तान के हम मैचेस इंडिया से बाहर शेड्यूल करेंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले तो ये बात की थी कि जो उनका होस्ट एग्रीमेंट है उसमें इस बात को ऐड कर ले जाए। अगर आप होस्ट एग्रीमेंट में ये बात नहीं करते तो कम से कम जो आईसीसी बोर्ड मीटिंग की ऑफिशियल मिनट्स होती है
उसमें भी अगर इसको डॉक्यूमेंट कर लिया जाए तो पाकिस्तान के पास एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की सूरत में तो ये बात आएगी कि हाँ, आईसीसी के फोरम पर पाकिस्तान और इंडिया के मामले पे आईसीसी का पूरा बोर्ड इस बात पे मुत्तफिक हुआ है कि ना इंडिया के मैचेस पाकिस्तान में होंगे, ना पाकिस्तान के मैचेस इंडिया में होंगे। अगर बोर्ड मीटिंग के जो मिनट्स है वो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, अगर उसमें भी ये बात दर्ज हो जाए तो भी काफी हद तक पाकिस्तान का एक केस से ये कह ले कि उनका मौकफ यहाँ पे साबित हो जाएगी। रही बात जो आपने इवेंट के ऑर्गेनाइजेशन की बात की, इससे पहले देखिए जो पिछला भारत में 2023 का जो वनडे वर्ल्ड कप हुआ था, हम समझते थे कि शायद वो बहुत बुरे तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, बट ये तो इस बार की चैंपियंस ट्रॉफी ने उसको भी पीछे छोड़ दिया। उसमें तकरीबन 90 डेज पहले शेड्यूल अनाउंस हो गया था, गो के अनाउंसमेंट के बाद भी 2 मरतबा मैचेस के शेड्यूल में तब्दीली की गई, लेकिन इस बार तो अब 62 दिन रह गए चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज में, 2 रोज बाद। अच्छा, यानी चले, आई डोंट नो व्हाई बट ये थोड़ा सा इट्स मेकिंग मी फील अ लिटिल बेटर कि दिस इज नॉट द ओनली टाइम। ये मतलब ये लोग करते रहते हैं। याद नहीं है आपको वो जो तकरीबात थी, वो सिक्योरिटी के इश्यूज थे, मुख्तलिफ शहरों में इवेंट निकल आए थे। जी फैजान, उस वक्त भी इंडिया में ही इवेंट था और इस बार इवेंट में भी जो ऊपर नीचे हो रहे मामला वो जो रखना डाला हुआ है वो इंडिया ने ही डाला हुआ है। वैसे अभी उनको मतलब इस तरफ उनकी तवज्जो है, उनके साथ जो ऑस्ट्रेलिया में मामलात हो रहे हैं उस पर असल तो तवज्जो होनी चाहिए। मतलब ट्रेविस हेड हैं या मिचेल स्टार्क हैं, ये जो उनके साथ मामलात कर रहे हैं, वहां पे एहतजाजन स्टेप डाउन करना चाहिए मेरा ख्याल है। एनीहाउ अच्छा, बाकी बोर्ड्स की भी जरा बाकी बोर्ड्स को वेयर डू दे स्टैंड? हाँ, बाकी बोर्ड्स को भी देखें। हमारा तो चले, वी आर द होस्ट कंट्री, तो हमें तो इश्यूज और वी आर वेरी कंसर्न के भी स्केड्यूल नहीं अनाउंस हो रहा है एंड ऑल दैट। बाकी जो पार्टिसिपेटिंग मुल्क हैं, एशियन बोर्ड्स अलहदा हैं, बाकी न्यूजीलैंड वगैरह अलहदा है, इंग्लैंड भी अलहदा है, ऑस्ट्रेलिया भी है, वो दे आर ओके विद दिस एटीट्यूड ऑफ वेरी रिलैक्स्ड एटीट्यूड। हमें कल राशिद भाई बता रहे थे कि प्रॉब्ली एशियन बोर्ड्स ने जरा सपोर्ट किया है हमारे, क्योंकि उन्होंने तो मतलब किसी बोर्ड को पता ही नहीं है कि जी कब अनाउंसमेंट होगी, हमने कब टीमें भेजनी है, क्या जाना है। उन लोगों को भी तो टेंशन होनी चाहिए ना इस चीज की। सुहेल जी, हुमा डेफिनेटली ये तरीकाकार रहा नहीं है, जिस तरह फैजान ने बात की, लेकिन इस हद तक जिस तरह की मिसमैनेजमेंट इस चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से तो वाकई बिल्कुल देखने में नहीं आती। छोटे मोटे हिकअप्स आते रहे हैं लेकिन इस तरह के मामला कभी भी नहीं चलाए गए। अब कोई भी तरीकाकार नहीं है। न्यूजीलैंड का अगर हम बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की, इंग्लैंड की बात करते हैं, उन्होंने अगले अगले सीजन के जो अपनी आइटनरीज हैं, डोमेस्टिक की हूँ या इंटरनेशनल हूँ, उनको फाइनलाइज कर लिया हुआ है। तो उनके लिए ये चीज बड़ी वो इनॉयड महसूस कर रहे हैं, जो हमें मतलब जब हम पढ़ते भी हैं, उनके अखबारात भी पढ़ते हैं या कुछ चीजें जानने वाले लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं, तो वो इस चीज को कतई तौर पर पसंद नहीं करते। दूसरी सबसे चीज है कि उनके लोगों ने जिस तरह खासतौर पर इंग्लैंड की जो शायकीन है वो हर जगह पर ट्रैवल करते हैं जहां उनकी टीम खेलती है, और अभी भी उन लोगों को नहीं पता कि उनकी टीम ने कहां पर मैच खेलना है, किस तारीख को मैच खेलना है। उन लोगों ने सब ने आना है, उनके स्पेक्टेटर्स ने आना है, तमाम ममालिक से कुछ ना कुछ तो लोग आएंगे। एंड ऑल्सो ये पाकिस्तान इंडिया की बात नहीं है, अगर उन्होंने इंडिया के साथ मैच खेलना है, जो दीगर जो टीमें शामिल हैं, जाहिर है उन्होंने फिर दो जगह उन्हें ट्रैवल करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं ना कि सिर्फ पाकिस्तान में ही ट्रैवल करेंगे। दे वुड आल्सो हैव टू ट्रैवल ईदर टू कोलंबो और यूएई और व्हाटएवर। सो फैजान, आपके पास भी यही खबर है कि जो दीगर बोर्ड्स हैं उनमें से किसी ने हमारा मतलब बरमला साथ दिया, खुलकर बात की किसी ने?